वाराणसी में एक बार हमसे महाराज जी कुछ पत्रकारों ने कहा, साधुओं की निंदा तो लोगों के करने का स्वभाव ही होता है, निंदा करने लगे। श्री दीनदयाल जालान जी थे, उन्होंने बुलाए थे पूरे बनारस के, कम से कम हम समझते हैं 100-150 पत्रकार रहे होंगे अनुमान। कहाँ से उनकी बुद्धि काम करती, ऊट पटांग प्रश्न करने वाले लोग होते हैं। हमने तो मना किया कि हम ये सब नहीं, न करना हमको आता, न हम इसमें जानते। बोले नहीं महाराज जी अब तो बुला लिया है सबको। उनमें से एक महानुभाव संतों की बड़ी निंदा करने लगे। आजकल संत ऐसे हैं, वैसे हैं, तैसे। हमने कहा श्रीमान जी इसमें संतों का दोष नहीं है। क्यों दोष क्यों नहीं है? हमने कहा साधु संत ना तो धरती फोड़ के निकलते हैं, ना आसमान से बरसते हैं, ये गृहस्थाश्रम से चल के आते हैं। आप लोग बिगड़ गए हैं, गृहस्थाश्रम की मर्यादा और स्वरूप नष्ट हो गया, तो साधु अच्छे कहाँ से होंगे? आप लोग अच्छे हो जाइए, साधु अच्छे होंगे। आज भी उत्तम सदगृहस्थ कुलीन परिवारों से जो संस्कार लेकर बालक आते हैं वो भी अच्छे संत बनते हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज सामने बैठे हैं, ये सब परम पूज्य श्री स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी विराजमान हैं, सभी पूज्य यतिवृंद विराजमान हैं। ये सब उत्तम संस्कार लेके न आए होते तो ऐसे उत्तम संत कैसे बनते? फिर बोला कि ये आप लोग सब समय बर्बाद करते हैं, राष्ट्र के विकास में सबको योगदान देना चाहिए, क्या फायदा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यूं हो रहा त्यों हो रहा है। वो कथा वार्तम 1 महीना की कथा थी वहाँ, महीना भर का समय, इतना धन नष्ट हो जाएगा। साधु भी बहुत गए थे वृंदावन से, पूरा दुर्गा कुंड का श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय पूरा साधुओं से भरा हुआ था, इतने साधु गए थे। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा चल रही थी राम जानकी वट में 80 घाट पर, परम पूज्य श्री पंजाबी भगवान के यहाँ। तो हमने उस व्यक्ति को कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, पापाचार बढ़ रहा है, तो ये क्या सत्संग के कारण बढ़ रहा है? आप सत्संग को दोष दे रहे हैं कि ये कथा वार्ता हो रही, इसके कारण बढ़ रहा है क्या? आपकी वक्तव्य से तो लगता है कि इसमें दोष सत्संग का है। नहीं, सत्संग के कारण तो नहीं बढ़ रहा है। सत्संग से फायदा क्या है? बोला। हमने कहा सबसे पहला फायदा तो ये है कि न सत्संग होता, न जालान जी तुम सबको बुलाते, यहाँ चाट पकौड़ी खाने को मिल रहा है, कपड़ा गमछा भी मिलेगा, ऊपर से लिफाफा मिलेगा, तुमको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? तो लाइट वाले को फायदा, माइक वाले को फायदा, दोना पत्तल वाले को फायदा। और जो लोग बैठेंगे जितनी देर सत्संग में, उतनी देर झूठ से, प्रपंच से, पर निंदा, पर चर्चा से बचेंगे, व्यसनों से बचेंगे। हानि बताओ तुम, फिर हम लाभ तो हम गिना रहे हैं, तुम हानि, एक भी प्रकार की हानि बताओ, सत्संग से हानि क्या है? उत्तर नहीं दे पाया। फिर सब गए। जालान जी बोले महाराज इतने कठोर उत्तर देने वाला तो हमने कोई, आप तो एकदम हाजिर जवाब हैं, कैसे उत्तर दिए? मैंने कहा भाई तो हमारा तो पहली बार पाला पड़ा इन लोगों से। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। आकार प्रकार तो मनुष्य के जैसा है, पर वे मनुष्य हों यह आवश्यक नहीं है। मनुष्य वही होते हैं जिनके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होती है, आचार की प्रतिष्ठा होती है, सदाचार की प्रतिष्ठा होती है, कर्तव्य का जिनमें विचार होता है। ऐसे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न
शास्त्रों के सिद्धांत को जीने वाले, उन्हीं को मनुष्य कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो निकट भविष्य में गौ माता की कृपा से नंदगांव का जो गुरुकुल का क्षेत्र है, आज सवेरे हमारे मन में आ रहा था कि एक गुरुकुल अब जल्दी उसकी व्यवस्था बन जाए, अच्छे विद्वान आचार्य उपलब्ध हों और कुलीन अच्छे संस्कार संपन्न विप्र बालक आवें, तो गाय और वेद दोनों का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गाय और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही है। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा है, हव्य कव्य की प्रतिष्ठा है, तो दूसरे में वेद की प्रतिष्ठा है। वेद की जिनमें प्रतिष्ठा है वे ब्राह्मण हैं, हव्य कव्य की जिनमें प्रतिष्ठा है वे गाय हैं। तो गौ ब्राह्मणों के ब्रह्मत्व की रक्षा करेगी और ब्राह्मण वैदिक धर्म का पालन करते हुए गोवंश की रक्षा करेंगे। एक दूसरे के पूरक हैं। गौ ब्राह्मण को बचाएगी, ब्राह्मण गौ को बचाएगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि ये भगवान ये संकल्प जल्दी साकार करें, जिसमें एक आदर्श गुरुकुल का भी दर्शन, इसी प्रकार का दर्शन, पलाश दंडधारी मौंजी व्रत धारण करने वाले ऐसे ही बटुक ब्रह्मचारी यहाँ विराजें और उनका खूब सुंदर अध्ययन आदि संपन्न हो। भगवान कृपा करें। अभी तो श्री स्वामी जी यहाँ आकर विराजे ही हैं। पूज्य स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी महाराज विराजे हैं और उनके साथ इतने यतियों का दर्शन हो रहा है। सच्ची बात तो यह है कि जो वानप्रस्थ के नियम से संयम सदाचार पूर्वक साधन रत होते हुए अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए इससे उत्तम वानप्रस्थ आश्रम का स्थल और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो सन्यास धर्म का भी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी इससे सुंदर दिव्य भव्य नव्य और गव्य पदार्थों से परिपूर्ण गोवंश की जहाँ इतनी मंगलमयी सन्निधि है, तो सन्यास धर्म का निर्वाह भी यहाँ से उत्तम अन्यत्र कम संभव हो सकता है। इसलिए जिन लोगों का ऐसा भाव बने तो कुटिया बनी बनाई हैं, ऐसे कम से कम इस चातुर्मास में 10-20 दंडी स्वामी भी कृपा करके यहाँ विराज जाएं तो इस स्थल की शोभा होगी। उनकी भी शोभा है ऐसे स्थल में रहकर, और इस स्थल की भी शोभा है। संतों से ही स्थान की शोभा होती है।